ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, क्या बाबू बोलो। गुरुजी वो स्तनबे है सूत्र का एक वो था। इसमें गुरुजी आपने बताया था कि उपसर्ग स्थान निमित्तात् करके, लेकिन गुरुजी उसमें देखा था तो उसमें ऐसा कुछ बताया नहीं था। सिद्धांत कौमुदी में मूल में नहीं बताया? नहीं, मूल में वो लिखा सौत्रस्य करके बस यही वृत्ति लिखी। हाँ। स्तनबे है सौत्रस्य सस्य। और टीका टिप्पणियों में टीका टिप्पणी में स्तनबे का प्रतीक लिख के लिखा है नकारोपद निर्देशस्य प्रयोजनम आह। प्रयोजनम आह क्या कि ये जो नकारोपद का निर्देश किया धातु का, हाँ। उसका प्रयोजन कह रहे हैं। क्या प्रयोजन कह रहे हैं? सौत्रस्येति। सौत्रस्येति क्या लिखा था मूल में? अच्छा हाँ, वृत्ति में सौत्रस्य कैसे लिख दी है? ये करके है ना। तो सौत्रस्य सूत्र में तो स्तनबे लिखा है, हाँ। तो वृत्ति में भी सीधा कहो स्तनबे सस्य सस्यात्। ये सौत्रस्य विशेषण कैसे दे रहे हैं? तो स्तनबे में जो नकार उद्धा में पड़ा ना, हाँ। उसी से पता चल रहा है कि ये सौत्र वाली ही स्तंभ धातु लेनी है। और कोई स्तभ आदि कोई दूसरी स्तभु वगैरह कोई धातु हो तो वो नहीं लेनी। ये नकारोपद पढ़ने से ये पता चल रहा है ना, तो उसी का पता सौत्रस्येति। ठीक है, उसके बाद ये सौत्रस्येति के बाद स्तनभू। इसको पंखे को थोड़ा कम कर दो ना, बहुत ठीक। उसके बाद क्या लिखा था? कोई बात निकालो आराम से। उसके बाद लिखा है स्तनभू स्तुनभू इति सूत्र निर्दिष्टस्य नोपधस् स्तनबे है इत्यर्थ। ठीक है, वही स्तनभू लेनी है, सूत्रपट स्तनभू ही लेनी। हाँ। फिर स ही प्रतिपदोक्तः, वही प्रतिपदोक्त है। वही प्रतिपदोक्त है। हाँ। फिर ष्टभी प्रतिबंधे। ष्टभी एक धातु है, देखो बता रहा है। हाँ। ये हम लोग कह रहे हैं ना, ष्टभी एक धातु है। ष्टभी बाबू कैसा है? मूर्धन्य सकार आदि में है। हाँ। उसको तो स्त हो जाएगा धातु आदि से, वो ष्टुत्व की भी निवृत्ति हो जाएगी। हाँ। तो क्या धातु बन जाएगी? स्तभी। और उसका रस्व इकार होगा, देखो। हाँ, रस्विकार। तो उसको क्या हो जाएगा? उस इकार को इच्छा क्या हो जाएगी? हाँ, तभी धातु के उपदेश जन्म से तो इदित धातु हो जाएगी। हाँ, तो इदित धातु हो नुम हो जाएगा। तो क्या धातु बन जाएगी? स्तंभ धातु बन जाएगी। आया कि नहीं आया? तो मूल में यदि स्तनबे है पड़ा है। हाँ। सूत्र क्या है? स्तनबे है, यही सूत्र है। हाँ। तो उससे तो ये ष्टभी धातु भी तो ले जा सकती है। हाँ। इसको भी तो इदित मान के नुम करना है, तो क्या बन जाएगी? ये स्तंभ नहीं बन जाएगी? तो इसको भी लिया जाए और स्तंभ करके उसको भी लिया जाए। सूत्र का दोनों है, सूत्र पठित जो स्तंभ है वो भी आएगी। हाँ। दोनों आएगी। तो क्यों आप कह रहे हैं, कैसे निकाल रहा है? तो कहा कि ये लाक्षणिक है। ये एक प्रतिपदोक्त है। तुम बताओ। हाँ। कौन सी प्रतिपदोक्त है, कौन लाक्षणिक है? जो सौत्र वाली जो सूत्र पठित जो स्तंभ धातु है वो प्रतिपदोक्त है। और लाक्षणिक कौन सी है? वो ष्टभी का जो ष्टभी धातु लाक्षणिक है। उसका जो स्तंभ बना है, तो इदि तो अनुम धातु आदि जो लक्षण है, सूत्र है, उसको उसके द्वारा वो निष्पन्न हुआ है ना। हाँ। तो लक्षण से जो निष्पन्न होता है वो लाक्षणिक होता है। तो वो स्तंभ धातु लाक्षणिक है, लक्षण से निष्पन्न है। समझ में आ रहा? हाँ। तो उसको नहीं लिया जाएगा। लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्। इस नियम के आधार पे प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण होगा। ठीक है ना? हाँ। नहीं समझ में आया? अब यदि आप स्तनबे में ये कोई शंका करे कि स्तनबे में नगर क्यों पड़ा? हाँ। स्तबे कहते थे। स्तबे कहते थे। नकार का तो लोप
हो जाएगा, हो जाए गित कित गित कुछ परे मिलेगा, परे मिलेगा तो निकार का लोप हो जाता है। तो स्तभी कहो, ऐसा यदि कोई शंका करे तो तब क्या कहोगे कि स्तभ को यदि कहते हैं तब तो फिर दोनों लेनी पड़ती। हाँ, फिर तो दोनों ही लेनी सूत्र पठित भी लेनी पड़ती और वो भी लेनी पड़ती, स्तभी भी लेनी पड़ती, वो भी तो स्तभ है, स्तभ है, हाँ नहीं है, तो दोनों स्तभ ही है। अब इसमें स्तभ बनने में तो कोई लक्षण नहीं ना लगना, नहीं, ठीक है ना, तो लाक्षणिक तब तो कहलाती नहीं वो, तो दोनों का ग्रहण होने की आपत्ति थी, इसलिए नकार का वो ग्रहण किया। तो नकार ग्रहण का फल क्या मिला कि सूत्र ही लेनी है, ये निकलेगा। क्यों ऐसा निकलेगा तो लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्, इस परिभाषा के आधार पे वही सब लिख रहा है। चलो नहीं समझे बात को? हाँ, ये ष्टभी प्रतिबंधे इत्यस्य तु धातोः इदित्वान् नुमि लाक्षणिकत्वात् न ग्रहणम। अरे ये लाक्षणिक है, और प्रतिपदोक्त स्तंभ करके वो प्रतिपदोक्त जो है कौन सी है, सूत्र पठित जो स्तंभ धातु है उसी को लिया जाएगा। ठीक, चलो हाँ। फिर तेन विस्तंभत इत्यादौ न शत्वम, इसलिए वो ष्टभ धातु का जहाँ रूप बनेगा वहाँ सत्वादि नहीं होंगे, वही वो रूप दिया। देखो दंत से लिखा होगा ना, सूत्र लिखा उसके आगे, क्या लिखा, उदाहस्तास्तंभोः इति सूत्रे तु मोपदग्रहणादुभयोः अपि ग्रहणम्। फिर मकारस्य उभयत्रापि अत्रापि लाक्षणिकत्वात् ननु सदी स्तन। अरे वो हम लोग थोड़ा वो गलत गए। देखो स्तंभ की जगह मतलब प्रश्न ये था कि आचार्य नकार क्यों पढ़ रहा है। अरे वो नकार जो है वो अपदांत नकार है ना, जल पर में है ना, तो क्यों ये नकार उपद पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ना चाहिए उनको? मकार पढ़ना चाहिए। अरे अनुसार परसवर्ण आप सूत्र लगाइए, तब रूप सूत्र का स्वरूप बनाइए। क्या बनेगा? स्तंभे, ये बनाइए। ये प्रश्न था, उसको हटाने का वो नहीं था, हम गलत चले गए, ध्यान देना। अब पूरा आ जाए, कोई उसमें नहीं। देखो स्तंभे है पढ़ो परसवर्ण करके, ऐसे एक प्रश्न होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अनुस्वार परसवर्ण दोनों प्राप्त है। तो फिर आचार्य नवपद क्यों पढ़ रहे हैं? क्या पढ़िए? मोपद पढ़िए। क्या पढ़िए? मोपद पढ़िए। मकार उपधा में आए इस तरह से पढ़िए। आया कि नहीं? तो कहा कि यदि ऐसा करते तब क्या होने लगता, तब सूत्र में पठित स्तंभ धातु जो है वो भी ली जाती, और ष्टभी धातु जो है ष्टभी प्रतिबंधे वो भी ली जाती। दोनों का ग्रहण प्राप्त हो जाता। अभी आप लाक्षणिक प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम, इससे व्यवस्था बना सकते हैं क्या? तुम कहोगे ष्टभी में तो सूत्र लग के इदितोनुम धातु लग के तब स्तंभ बनेगा। इदितोनुम धातु से नुम होगा, फिर उसको अनुसार परसवर्ण करोगे तब स्तंभ बनेगा, वो लाक्षणिक है। तो तुम्हारी सूत्र पठित प्रतिपदोक्त है नहीं, उसमें भी नष्ट बदंत अनुस्वार लगेगा ना, तभी तो मकार तक आएंगे। अनुस्वार परसवर्ण करेंगे मकार तक आएंगे तो दो सूत्र लगाएंगे ना, वो भी लाक्षणिक हो जाएगा, दोनों लाक्षणिक हो जाएगी। तो वो परिभाषा क्या कहती है कि लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त दोनों प्राप्त हो तब प्रतिपदोक्त का ग्रहण करना। अब तो क्या हो गया, दोनों लाक्षणिक प्राप्त है तो फिर दोनों का ग्रहण होने लगता। आया कि नहीं? ये होता कि नहीं होता? तो ऐसा न हो इसलिए आचार्य ने सूत्र में क्या पढ़ा? स्तनभे नोपद पाठ किया। इससे क्या निकलेगा? अब सूत्र पठित तो प्रतिपदोक्त हो गए, क्योंकि वो तो स्तंभ करके सीधे पकड़ में आ रहे, लेकिन वो लाक्षणिक है। वो तो है ही लाक्षणिक। अरे इदितोनुम धातु तो लगाना पड़ेगा ना लाने के लिए। तो ये लाक्षणिक एक प्रतिपदोक्त, तो दोनों प्राप्त हो तो प्रतिपदोक्त का ग्रहण किया जाएगा। तो सूत्र पठित जो सौत्र स्तंभ धातु है उसी का ग्रहण होगा। ठीक हुआ? इसलिए ये सब करने के लिए आचार्य ने नवपद पढ़ा। आया कि नहीं आया? अब आ जाओ उधर, उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य, वहां स्तंभ धातु आई। स्तंभ उच्चारण अक्षर का साफ साफ करो, हल संधि का सूत्र है स्तंभ धातु। सूत्र बोलो। उदह स्था स्तंभो पूर्व से तुम्हारा उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य।
तो उसमें कौन धातु पड़ी है? स्तंभ धातु पड़ी है। हाँ। तो वो जो स्तंभ धातु है वहां पर कैसी पड़ी है? नौपद पड़ी है कि मोपद पड़ी है। तो जब मोपद पड़ी है तो वहां पर तो स्तंभ करके कौन कौन धातु ली जाएगी? ये सूत्र पठित स्तंभ धातु भी ली जाएगी और स्टभी प्रतिबंधे भी ली जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों क्या होगी? दोनों की दोनों लाक्षणिक होगी। तो वही कह रहे कि उदस्था स्तंभों में तो दोनों लाक्षणिक होने के कारण दोनों का ग्रहण होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलिए यही है। फिर देखो लिखा है, वही पढ़ो। उदस्था स्तंभो इति सूत्रे तु स्तंभयोः अप्रतेः नहीं इति सूत्रे तु मोपद ग्रहण किया है ना? मोपद स्तंभ धातु का। हाँ, मोपद ग्रहणात् उभयोः अपि ग्रहणम्। उभयोरपि ग्रहणम्। क्योंकि क्यों? दोनों लाक्षणिक है इसलिए लिख रहे। हाँ। फिर मकारस्य उभयत्रापि लाक्षणिकत्वात्। यही तो दे दिया कि दोनों जगह मकार तो लाक्षणिक ही होगा। हाँ। इसलिए दोनों का ग्रहण हो जाएगा। ठीक। तो ननु करके गुरुजी, ननु करके क्या है? ननु सदी स्तंभयोः अप्रतेः। ये वो छोड़ा, हमको ये देखना है। वो सब तो मतलब देखना ही है, उसमें कोई वो बात नहीं। लेकिन ये मुख्य रूप से क्या देखना था आपको? निमित्त देखना है ना, कि कहीं सब जगह कर लोगे। वो चीज को देखो, वरना तुम तो पोथी खोल के बैठ गए हो, पढ़ के आए हो नहीं कुछ। ऐसे तो देखा था गुरुजी, लेकिन उसमें वो उपसर्ग स्थान तो बोधिनी में देखो 2 टीका है उसमें। स्तंभे का प्रतीक लेके, अरे कुछ तो कहना पड़ेगा। हाँ, इसमें भी पहले तो गुरुजी वो स्तंभु इति सूत्र निर्देष्टस्य। हाँ, तो वो लिखेंगे ना, होगा तो शुरुआत में। चलो फिर पढ़ो। एवं जस्तंभु उत्तरार्थ इति करके प्रतीक लिया है। क्या? उत्तरार्थ इति। तो मूल में कुछ होगा तब ना उत्तरार्थ प्रतीक लिया होगा। वो मूल में नहीं हुआ, उसका प्रतीक थोड़ी लिया जाता। ये योग विभाग उत्तरार्थ। हाँ, कहाँ योग विभाग? किसका योग विभाग? दिखाओ यार, तुम कुछ देख के काय हो नहीं, बस आके खोल दिए पुस्तक। ये हो सदीर प्रतेः प्रतिभिन्नाद उपसर्गाद सदेह सस्य सहस्यात्। ये है 866 का, उसके बाद है 867। सदीर प्रतेः उपसर्गस्थादीन परस्य इत्यर्थः। सदीरिति षष्ठ्यर्थे प्रथमे सदेश स्तनभेः न करण। ये हो गया। इस तरह क्या कह रहे हैं? ये कहाँ था? उत्तरार्थ। योग विभाग उत्तरार्थ। उत्तर सूत्रे स्तनभेरेव अनुवृत्त्यर्थ इति भावः। ननु सदी स्तनभो इति सूत्रितेपि एकदेशे स्वरितत्व प्रतिज्ञानात्। अच्छा, अरे पगलेट आदमी, ऊपर से अप्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। अप्रत्यय की? हाँ, इसके ऊपर सूत्र है स्तनभेः के सदीर प्रत्यय है, ये सूत्र है। हाँ। उसके बाद सूत्र है तुम्हारा ये वाला, कौन? स्तनभेः। सदीर प्रत्यय का क्या अर्थ है? सदी ही अप्रत्यय है कि प्रति अप्रति मतलब प्रति से भिन्न उपसर्ग हो, उससे पर में सद धातु के सकार को शत्व होता है। उसके बाद सूत्र बना है स्तनभे है, तो इसमें भी अप्रत्यय नहीं आएगा। हाँ। तो क्या अर्थ होगा? कि प्रति उपसर्ग से भिन्न उपसर्ग से पर में स्तंभ धातु के सकार को शत्व होता रहेगा। यार साहब सब मूल में लिखा है सब। पगलेट कहाँ जा रहे हो? चल, अरे यहाँ सूत्र पूर्व वाला सूत्र देखो, उसके जस्ट बाद का है अप्रत्यय की अनुवृत्ति आएगी। आया ना? हाँ।
उसमें फिर आगे ये विचार किया कि सदीर प्रत्यय है, वो सूत्र किसके सकार को सत्व करता है? सद धातु के। वो स्तंभे है किसके सकार को सत्व करता है? स्तंभे है स्तंभ धातु के। दोनों को अप्रति से पर में ही करना है, हाँ, मतलब प्रतिभिन्न उपसर्ग से पर में ही करना है। तो साथ में ही सूत्र पढ़ दो ना, सदी और स्तंभ को उसी सूत्र में डाल दो। हाँ, तो नहीं हो जाएगा? अरे सदी और स्तंभ धातु के सकार को सकार होता है, अप्रति उपसर्ग से पर में, अर्थ हो जाएगा? हो जाएगा। तब फिर अलग अलग योग विभाग क्यों कर रहे हो, ये प्रश्न हुआ। योग विभाग मतलब सूत्र विभाग, सूत्र अलग अलग आप क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न आया। तो उसको कहा कि नहीं, हमें आगे अनुवृत्ति खाली किसकी ले जानी है? स्तंभ की ले जानी है। आगे अनुवृत्ति स्तंभ की ले जानी, सदी की नहीं ले जानी। यदि साथ में पढ़ते तो दोनों चले जाते ना आगे भी, इसलिए ये किया, योग विभाग किया। ये सब बात लिख रहे हो, समझे कि ना? वो अप्रति की अनुवृत्ति आएगी। अरे पगलेट, थोड़ा अष्टाध्यायी में भी तो देखो कि अनुवृत्ति कहाँ से वहाँ आ रही है। अरे वहीं देख लियो तो पता चल जाता है। अब इन्होंने चूंकि ऊपर ही कहे, ऊपर वाले सूत्र प्रतिभिन्न उपसर्ग से पर में सद धातु के सकार को सकार होता है, सत्व होता है, कहा है। तो स्तंभ में उन्होंने सीधा कहा कि स्तंभ धातु के सकार को सत्व होता है। नहीं लिखे है कि नहीं है? तो ऊपर से अनुवृत्ति आएगी ना, अष्टाध्यायी में देखना, अप्रत्यय गाढ़ा किया होगा, अप्रत्यय गाढ़ा किया होगा, ठीक है ना? इसलिए देखो उदाहरण दे रहे हैं तो प्रति का नहीं दे रहे हैं, नहीं, वरना प्रति में भी तो इन है, इकार है, तो इन से पर में मिल जाता। वी का उदाहरण दे रहे हैं, नहीं समझ में आया? हो गया। अरे प्र परा अपसम अनुभव निस निर दुस दुर भी आनी अधि अपि अति सूत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः। प्रति भी तो है ना, तो फिर प्रति उपसर्ग से पर का उदाहरण नहीं दिए, क्योंकि अप्रत्यय कहा है। चल अष्टाध्यायी में देखना गाढ़ा किए होंगे, ठीक है ना? चले, उसके अलावा बोलो कुछ नहीं। अच्छा किए, देखिए बहुत सुंदर, देखा करो ऐसे ही, तब तो मिलेगा। इससे भगने से नहीं ना होगा कि भाई अच्छा की देख करके बोले भी कि भाई हम देख बहुत सुंदर। चलो देखोगे ना, वैसे खुलेगा। कई सारी कितनी सारी बातें थी उसमें। स्तंभ के नौपद क्यों पड़ा? हाँ, हम लोगों को पहले दिन से प्रश्न चल रहा था कि भाई स्तंभ क्यों लिख रहे हैं। अरे आप अनुस्वार पर श्रवण करिए, स्तंभ लिखिए, तो वही वो स्टभी धातु को छोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। यही समाधान वो लंबे वो स्नू करने वाले सूत्र में भी दे सकते हो ना। वहाँ स्तंभ क्यों पढ़ रहे हैं भाई, आप नौपद क्यों पढ़ रहे हैं? यदि स्तंभ कहते मपद पढ़ते तो फिर स्तंभ तो फिर ये भी ली जाती, फिर स्टभी की भी ली जाती, ये सब कह सकते हैं ना। चलिए, इसीलिए नौपद पढ़ा, ठीक। तो कुछ नहीं, ये सब मतलब देखोगे तो आएगा। चलिए हो गया। इसके बाद और कुछ हो तो बोलो। नहीं फिर चलो सुनाओ फिर पाठ पिछला वाला। चलो क्या है? प्रिय हिंसा यहीं से है। उसके पहले का लगा सब? लगा। सूत्रवृत्ति सब याद कर ली हो ना? करा। चलो तो क्रिय हिंसा सुनाओ क्या है इसमें। ये हिंसा अर्थ में क्रिय धातु है। इसमें इत यकार की इत संज्ञा हो जाएगी, तो इत धातु है तो उभयपदी है, और दीर्घ ऋकारांत है तो सेठ धातु है। तो अब क्री धातु है, वर्तमान लट से लट कर लेंगे, उसके स्थान पर तिप कर लेंगे, और फिर क्रियादि गण के धातु होने के कारण क्रियादिभ्य स्ना सूत्र से स्ना प्रत्यय कर लेंगे। स्थिति बनेगी क्री ना ती। अब ये जो स्ना प्रत्यय वो शित है, तो सूत्र आएगा क्वादि नाम ह्रस्व। वो कहता है ये जो क्वादि 24 धातु हैं उनसे उनको ह्रस्व होता है, शित प्रत्यय परे रहते। तो शित प्रत्यय स्ना है, और ये उसमें क्वादि में आई है ना? आई है हाँ। तो इसको ह्रस्व कर लेंगे तो क्री ना ती। क्या बोलना था तुमको? वो याद कर लियो। अरे बोला तो फिर पुई लुई स्त्री, पुई लुई स्त्री, क्रिय व्रिय और धुई श्री प्री व्री भ्री मृ नृ क्री द्री ज्री ज्री त्रि नृ क्री और ग्री और ज्या री ली। हाँ, री ली ब्ली प्ली प्ली ना। चलो बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। चलो तो ऐसे है 24 धातुओं को रस्व करना, उसमें क्री आई है। तो चलो रस्व कर लेना, शीत प्रत्यय परे रहते। चलो क्या बन जाएगा बोलो जरा। तो क्रीणाति ये स्थिति बनेगी। अभी रिवर्णानर्थम से ऋणत्व कर लेंगे तो क्रीणाति ये रूप बनेगा। और उधर क्रीणा तस रहेगा तो वहाँ पर ई अल्यगो से इत्व कर देंगे तो क्रीणीतः रहेगा तो लोप कर देंगे, क्रीण में मिलाएंगे। चल बोलो रूप बोलो। क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति क्रीणासि क्रीणीतः क्रीणीतः क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः क्रीणातु क्रीणीतात् क्रीणीतां क्रीणन्तु क्रीणीहि क्रीणीतात् क्रीणितं क्रीणित क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम अक्रीणात् अक्रीणीताम् अक्रीणन् अक्रीणाः अक्रीणीतम् अक्रीणीत अक्रीणाम् अक्रीणीव अक्रीणीम क्रीणीयात् क्रीणीयातं क्रीणीयुः क्रीणीयः क्रीणीयातं क्रीणीयात क्रीणीयां क्रीणीयाव क्रीणीयाम क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते क्रीणीषे क्रीणाते क्रीणिद्वे क्रीणे क्रीणीवहे क्रीणीमहे क्रीणीतां क्रीणातां क्रीणतां क्रीणीष्व क्रीणातां क्रीणिद्वं क्रीणै क्रीणावहै क्रीणामहि अक्रीणीत क्रीणातम् अक्रीणत क्रीणीथः क्रीणातम् अक्रीणिद्वम् अक्रीणीय अक्रीणीव अक्रीणी अक्रीणीवै अक्रीणीमहि। फिर क्रीणीत क्रीणीयातं क्रीणीरन् क्रीणीथः क्रीणीयातं क्रीणिद्वं क्रीणीय क्रीणीवै क्रीणीमहि। अब ये क्री धातु दीर्घ रिकारांत धातु है तो और सेठ है तो क्री ई तास्ति, इस स्थिति में सूत्र आ जाएगा व्रीतो वा कि दीर्घ रिकारांत धातु से पर में इट को विकल्प से दीर्घ होता है, न तो लेटी लेट पर में नहीं होना चाहिए। तो इधर विकल्प से दीर्घ कर लेंगे और इधर क्री को गुड़ कर लेंगे और फिर एक रूप बनेगा करीता और ह्रस्व में करीता करी और आत्मनिपद में करीता करीता फिर करीष्यति। पूरा बोला ना, पूरा नहीं बोला, पूरा नहीं बोला था। पूरा सुनो। करीता करीतारौ करीतारा करीतासि करीतास्थः करीतास्थ करीतास्मि करीतास्वः करीतास्म करीता करीतारौ करीतारा करीतासि करीतास्थः करीतास्थ करीतास्मि करीतास्वः करीतास्म करीता करीतारौ करीतारा करीतासे करीतासाते करीताद्वे करीताहे करीतास्वै करीतास्महे करीता करीतारौ करीतारा करीतासे करीतासाते करीताद्वे करीताहे करीतास्वै करीतास्महे करीष्यति करीष्यतः करीष्यन्ति करीष्यसि करीष्यतः करीष्यत करीष्यामि करीष्यावः करीष्यामः करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यतः करिष्यते करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते करिष्यसे करिष्येते करिष्यद्वे करिष्ये करिष्यावः करिष्यामः करिष्यते करिष्यते करिष्यन्ते करिष्यसे करिष्यते करिष्यद्वे करिष्ये करिष्यावः करिष्यामः अकरिष्यत अकरिष्यताम् अकरिष्यन् अकरिष्यः अकरिष्यतम् अकरिष्यत अकरिष्यम् अकरिष्यावः करिष्यामः अकरिष्यत अकरिष्यतम् अकरिष्यन् अकरिष्यः अकरिष्यतम् अकरिष्यत अकरिष्यम् अकरिष्यावः करिष्यामः अकरिष्यत अकरिष्येतम् अकरिष्यन्त अकरिष्यतः अकरिष्येतम् अकरिष्यद्वम् अकरिष्ये अकरिष्यावै अकरिष्यामि अकरिष्यत अकरिष्येतम् अकरिष्यन्त अकरिष्यतः अकरिष्येतम् अकरिष्यद्वम् अकरिष्ये अकरिष्यावै अकरिष्यामि। फिर स्थिति रहेगी क्री यास्त। इस स्थिति में ये जो यासुट है वो कित है तो यहाँ पर गुण आदि तो कोई कार्य प्राप्त नहीं, तो सूत्र आएगा रित इत धातु हो कि रिदंत धातु से रिदंत धातु से पर में नहीं रिदंतांगस्य इत से मतलब रिदंत धातु को इत होता है तो इत कर लेंगे और रपर होकर के प्रवृत्त होगा और रेफांत धातु क्या बन जाएगा रपर होकर प्रवृत्त होगा तो किर यास तो फिर यहाँ पर हली च से यहाँ पर रेफांत धातु के उपदा जो एक है उसको दीर्घ कर देंगे तो की रियात की रियास्तम की रियासु की रियाह की रियास्तम की रियास्त की रियासम की रियास्व की रियास्मा। और आत्मनिपद न बोलो क्री सीय वो सेठ धातु है तो क्री ई सीय स त। अभी सेठ है तो ईट करके मत बोलो, ऐसा नहीं बोलना है नित्य ईट करना है क्या? नहीं तब तो बोलते हैं नित्य ईट करना होता नहीं करना। तो क्री सीय स त इस स्थिति में सूत्र आ जाएगा लिंग सिचोर आत्मनेपदेषु कि व्रिंग व्रिय और रीदंत धातु से पर में लिंग और सिच को इडागम विकल्प से होता है तंग के विषय में। तो यहाँ पर रीदंत धातु है तो इसमें जो लिंग है उसको विकल्प से इटागम होगा और तंग का विषय है तो विकल्प से इटागम करेंगे तो एक बार ये कौन सी विभाषा होगी? विकल्प से इटागम जो करा रहे हो विभाषा है ना? प्राप्त विभाषा क्योंकि व्रिंग धातु भी बाबू सेठ है। सेठ है और व्री धातु भी सेठ है और दीर्घ भी तो सब सेठ ही है। तो सब में सेठ होने के कारण नित्य प्राप्त था, चाहे लिंग हो चाहे सिच हो, तंग का विषय में नित्य होने जा रहा था लेकिन इसने आगे विकल्प से किया तो प्राप्त विभाषा हुई ना। चल ध्यान रखना प्राप्त विभाषा है तो करो विकल्प से करना है। तो जब करोगे तब क्या स्थिति बनेगी? तो
क्री ई सी स त। स्थिति में क्या हो जाएगा? इस स्थिति में ऋतुवा से विकल्प से दीर्घ कर दोगे ना? नहीं करेंगे, निषेध कर देगा न लिंगी। न लिंगी क्या कहता है? कि व्रिंग व्रियभ्याम रिदंताच्च इटो दीर्घो इटो न दीर्घः लिंगी। आया ना? हाँ। चलो नहीं करना, दीर्घ नहीं करेंगे तो रस्व ही रहेगा। रस भी रहेगा तो गुण कर लेंगे और फिर मिला देंगे। करिशिष्ट करिशिष्ट करिशियास्तम करिशीरन करिशिष्टः करिशियास्तम करिशीध्वम करिशीध्वम करिशीय करिशीवै करिशीमहि। अब करशिष्ट बन जाएगा, गुण कर देंगे और शत्व और ष्टत्व कर देंगे। हाँ। करशिष्ट कर्षियास्तम कर्षीरन कर्षिष्टः कर्षियास्तम कर्षिध्वम कर्षीय कर्षिवै कर्षिमहि। ये बन गया। चलो अब लुंग में जाओगे? हाँ लुंग में बना लो। तो परस्मैपद पद में अकारित क्या रहेगी स्थिति? बोलो बताओ। अक्री ई स ई त ये स्थिति रहेगी। अब यहाँ पर तो नित्य ईट होगा ना? हाँ यहाँ पर नित्य ईट होगा क्योंकि सिच है, क्यों उसे विकल्प से नहीं करोगे? सिचिजा परस्मै पदेषु निषेध कर देगा वो। नहीं एक मिनट नहीं ले जा रहे हो। वो हम क्या पूछे? वो कहता है कि तंग के विषय में हाँ लिंग सिच और आत्मनेपदेषु होता है। यहाँ तो नित्य हो जाएगा। हाँ यहाँ पर नित्य होगा। अब ऋतुवा का पूछे कि ईट दीर्घ करो तो नहीं होगा क्योंकि सिचिजा परस्मै पदेषु निषेध कर देगा। चलो तो क्या करोगे? क्री ई स ई त सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु से वृद्धि कर लेंगे और सब करके क्या बन जाएगा? सकार का लोप कर देंगे, दीर्घ कर देंगे। क्या बन जाएगा? अकारित अकारित अकारिष्टम अकारिषुः अकारिहि अकारिष्टम अकारिष्ट अकारिषम अकारिष्व अकारिष्म। उसमें आत्मनेपद में अक्री स त ये स्थिति रहेगी। अब यहाँ पर हम लोग तो सेठ धातु तो नित्य ईट करने जाते, लेकिन सूत्र आ जाएगा लिंग सिच और आत्मनेपदेषु। ये कहता है कि रीदंत धातु से पर में सिच को इट विकल्प से हो तंग के विषय में, तो तंग का विषय है सिच, इट विकल्प से करेंगे तो इट पक्ष में एक बार इट होगा एक बार नहीं होगा। तो इट पक्ष में क्या रहेगा? सूत्र आएगा व्रीतो वा कि दीर्घ रिकारांत धातु से पर में इट को विकल्प से दीर्घ करें। नीचे दबाना तो नहीं करेगा वो तो लिंग ही कहता है। हाँ। चलो तो कर लो, दीर्घ कर लो। दीर्घ कर लेंगे, दीर्घ पक्ष एक बार रस्व वाले और एक बार ईडभाव पक्ष। तीन पक्ष बोलना है, बोलो। तो दीर्घ पक्ष गुण में तो कर ही लोगे ना सब में? हाँ। गुण तो हो ही जाएगा। गुण तो सब में हो जाएगा है ना? हाँ। अरे उसमें कुछ समझ में नहीं आया। आत्मनेपद का जो वो था जिसमें ईट नहीं हुआ, उसमें क्या तुमने रूप बना दिया? करशिष्ट। किसमें? अरे ये आशीर्लिंग हाँ में। आशीर्लिंग में गड़बड़ की तुमने वहां पर भी। हाँ वहाँ पर वो लगता सब। अरे गुण कैसे कर लिए जब ईट नहीं हुआ? ईट नहीं होगा तो फिर वो उच्च से किदत भाव हो जाएगा। उच्च से किदत भाव हो जाएगा। गुण आदि प्राप्त नहीं है तो करके क्या बनाना था? कीरशिष्ट बनेगा। हाँ तो उसको गड़बड़ किया ना। देखो कैसे ऐसे कर रहे हो? कीरशिष्ट पूरा बोलो। कीरशिष्ट कीर्षियास्तम कीर्षीरन कीर्षिष्टः कीर्षियास्तम कीर्षिध्वम कीर्षीय कीर्षिवै कीर्षिमहि। हाँ ये बनेगा। चलो अब इसके तीनों बोलो। दीर्घ रस्व और ईडभाव पक्ष। दीर्घ पक्ष में बनेगा गुण तो हो जाएगा। हाँ। ईट जहाँ हुआ वहाँ दोनों जगह गुण हो जाएगा। हाँ तो अकरिष्ट अकरिष्ट और बोलो उसको। अकरिष्ट अकरिषातम अकरिषत अकरिष्ठः अकरिषातम अकरिध्वम अकरिध्वम अकरिषि अकरिष्वै अकरिष्मै। अकरिष्ट अकरिषातम अकरिषत अकरिष्ठः अकरिषातम अकरिध्वम अकरिध्वम अकरिषि अकरिष्वै अकरिष्मै। और उसमें इड भाव पक्ष में वहाँ पर क्या बन जाएगा? अकीर्ष्ट। अरे वो नहीं लगेगा गुण वाला तो रपर करके दीर्घ कर लेंगे तो कीर बन जाएगा। चलो अकीर्ष्ट अकीर्षातम अकीर्षत अकीर्ष्ठः अकीर्षातम अकीर्ध्वम अकीर्षि अकीर्ष्वै अकीर्ष्मै। यही तो बन गया। और लट में आ जाओ और लिट में क्री क्री अ ये स्थिति रहेगी। पूर्व अभ्यास से पूर्व वाले क्री की अभ्यास संज्ञा कर लेंगे, उरत सूत्र से अत कर लेंगे, वो रपर होकर के प्रवृत्त होगा और हलादि शेष से रेफ का लोप कर देंगे तो क क्री अ। और फिर कोष चू से अभ्यास में जो का वर्ग है उसको च कर लेंगे, च क्री अ। अब यहाँ पर सूत्र आएगा ऋच्छत्र्युताम कि ऋदंत धातु को है ना ऋदंत धातु को गुण होता है। वो तीन में कहता है एक तौदाधिक ऋच्छ धातु, एक री धातु और दीर्घ ऋकारांत धातु। ये दीर्घ ऋकारांत है ना। हाँ
यहाँ शुद्री प्राम रसोवा नहीं ना लगेगा, नहीं लगेगा। रसो करना। चलिए तो गुण करके गुण वृद्धि कर करो लेंगे बाबा। और वृद्धि कर लेंगे तो 50 से तो चकार। हाँ, और आगे तो सब जगह गुण करके चकर में मिलाएंगे। हाँ, तो चकार चकरतु चकरुहु चकरिथ चकरथु चकर चकार चकर चकरिव चकरिम। इसमें ईट को दीर्घ नहीं होगा विकल्प से, विहितोवा से। नहीं, वो कहता है न तू लिटी। चलो फिर आगे उसमें चलो चकरे चकरे चकराते चकरिरे चकरिशे चकराते चकरिद्वे चकरिद्वे चकरे चकरीवय चकरीम। हो गया ना बाबू। हाँ। कुछ नहीं इसमें सरल है। तुमने पाठ लगाते समय सब रूप बोले कि नहीं बोले? हाँ। बोले हो? हाँ। चलो बोले हो ना? हाँ। बोलना है, ऐसा हाँ। नहीं वो करना है कि अरे क्या इसको बोले, अब तो आ ही रहा है, आ नहीं रहा, बोलो तब आ रहा है तब भी बोलो, आया ना, इसलिए तो अभी भी वो करा रहे हैं। जो 2 3 4 बार जितनी बार बोलना हो जाए बोल लेना, आया ना। चलो फिर क्या आया? व्रीय वर्णे। व्रीय वर्णे, व्री धातु है, सेम टू सेम में कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस खटाखट रूप बोलते चलो। हो जाएगा ना सब। पादी नाम रसो से रसो हो जाएगा, शीत प्रत्यय पर रहते, बोलो खटाक से। वृणाति वृणीतः वृणन्ति वृणासि वृणीतः वृणीतः वृणामि वृणीवः वृणीमः वृणातु वृणीतात् वृणीतां वृणन्तु वृणीहि वृणीतात् वृणीतं वृणीत वृणानि वृणाव वृणाम अव्रीणात् अव्रीणीतम् अव्रीणन् अव्रीणाः अव्रीणीतम् अव्रीणीत अव्रीणाम् अव्रीणीव अव्रीणीम वृणीयात् वृणीयातं वृणीयुः वृणीयाः वृणीयातं वृणीयात वृणीयां वृणीयाव वृणीयाम। ईट है ना तो उसका भी चलाना है, उभयपदी है तो आत्मनेपद भी चलाओ। वृणीते वृणाते वृणते वृणीशे वृणाते वृणिद्वे वृणे वृणीवै वृणीमहे वृणीतां वृणातां वृणतां वृणीष्व वृणातां वृणिध्वं व्रीणै वृणावै वृणामहि अव्रीणीत अव्रीणातम् अव्रीणत अव्रीणीथः अव्रीणातम् अव्रीणीध्वम् अव्रीणीय अव्रीणीवै नहीं अव्रीणी अव्रीणीवै अव्रीणीमहि। यो कहां से आया? नहीं अव्रीणी अव्रीणीवै अव्रीणीमहि व्रीणीत वृणीयातं वृणीरन् वृणीथः वृणीयातं वृणीध्वं वृणीय वृणीवै वृणीमहि। हो गया। हाँ। और अब बताई थी तुम सेठ है ना, दीर्घ का ही चलना, आपको रसो नहीं करेगा, पादी नाम रसो नहीं करेगा वो, तो शीत प्रत्यय पर में नहीं तो नहीं आने वाला है। चलिए तो यहाँ पर ताश वगैरह में कर लो, ईट कर लो और करके रूप बोला सीधा खटा। वरीता वरीतारो वरीतारा वरीतासी वरीतास्थः वरीतास्थः वरीतास्मि वरीतास्व वरीतास्म वरीता वरीतारो वरीतारा वरीतासी वरीतास्थः वरीतास्थः वरीतास्मि वरीतास्व वरीतास्म वरीता वरीतारो वरीतारा वरीतासे वरीतासाते वरीतात्वे वरीताय वरीतास्वय वरीतास्मय वरीता वरीतारो वरीतारा वरीतासे वरीतासाते वरीतात्वे वरीताय वरीतास्वय वरीतास्मय वरीषति वरीषता वरीषन्ति वरीषति वरीषता वरीषत वरीष्यामि वरीष्याव वरीष्याम वरिषति वरिषता वरिषन्ति वरिषति वरिषता वरिषत वरिष्यामि वरिष्याव वरिष्याम वरीष्यते वरीष्यते वरीष्यन्ते वरीष्यसे वरीष्यते वरीष्यद्वे वरीष्ये वरीष्यावय वरीष्यामि वरीष्यते वरीष्यते वरीष्यन्ते वरीष्यसे वरीष्यते वरीष्यद्वे वरीष्ये वरीष्यावय वरीष्यामि अवरीषत अवरीषतम् अवरीष्यन् अवरीष्यः अवरीषतम् अवरीषत अवरीष्यम् अवरीष्याव अवरीष्याम अवरीषत अवरीषतम् अवरीष्यन् अवरीष्यः अवरीषतम् अवरीषत अवरीष्यम् अवरीष्याव अवरीष्याम अवरीष्यत अवरीष्येतम् अवरीष्यन्त अवरीष्यतः अवरीष्येतम् अवरीष्यद्वम् अवरीष्य अवरीष्यावय अवरीष्यामि अवरीष्यत अवरीष्येतम् अवरीष्यन्त अवरीष्यतः अवरीष्येतम् अवरीष्यद्वम् अवरीष्य अवरीष्यावय अवरीष्यामि। आशीलिंग में बस ध्यान रखना, वो क्री धातु में तो चूंकि ओष्ठ पूर्वक थी नहीं तो इत्व करते थे, इसमें कौन सूत्र लग जाएगा? दोष्ट पूर्व से कर लेंगे। रूप बोलो सीधे क्या? भूर्यात् भूर्यास्तम भूर्यासु, यही फर्क है खाली। भूर्यात् भूर्यास्तम भूर्यासु भूर्याः भूर्यास्तम भूर्यास्त भूर्यासम भूर्यास्व भूर्यास्म। हां चलो उसमें आत्मनेपद में बोलो दोनों, पहले ईट पक्ष में बोलोगे तो दीर्घ तो करना नहीं है। चलो फटाक से ईट पक्ष में बनेगा वरिशिष्ट और उधर वरिशिष्ट वरिशियास्तम वरिशीरन वरिशिष्टः वरिशियास्तम वरिशिद्वम वरिशिद्वम वरिशीय वरिशिवै वरिशिमै भूर्शिष्ट भूर्शियास्तम भूर्शिरन भूर्शिष्टः भूर्शियास्तम भूर्शिद्वम भूर्शिय भूर्शिवै भूर्शिमै। लोग में परस में फटाक से सीधा अवारीत अवारिष्टम अवारिषु अवारिहि अवारिष्टम अवारिष्ट अवारिषम अवारिष्व अवारिष्म। अब आत्मनेपद में 3 ठो स्थितियां में दीर्घ भी करोगे ना उसमें तो ईट को। हां चलो बोलो फिर अवरीष्ट अवरीशातम अवरीशत अवरीष्टः अवरीशातम अवरीद्वम अवरीद्वम अवरीषि अवरीष्वै अवरीष्मै अवरिष्ट अवरीशातम अवरीशत अवरिष्टः अवरीशातम अवरीद्वम अवरीद्वम अवरीषि अवरीष्वै अवरीष्मै अभूष्ट अभूषातम अभूषत अभूष्टः अभूषातम अभूद्वम अभूषि अभूष्वै अभूष्मै। लीड में चलो फटाक से सीधा क्यों रुक रहे हो?
ववार, हाँ ववार, रिच्छेदृतम आगे गुण तो करना ही है, खटाक से ववार ववरतु ववरु ववरित ववरतु ववर ववार ववर ववरिव ववरिम ववरे ववराते ववरिरे ववरिषे ववराते ववरिद्वे ववरिद्वे ववरे ववरिवै ववरिमहे। यही तो था और क्या था भाई। चलो चलो आगे चलो। फिर धुई नहीं आया, इसको समझ में आया ना, बस ऐसे ही चलो। धुई कंपने, ईद है, उभयपदी है और दीर्घ उकारांत सेठ है और कंपन अर्थ में, कंपन अर्थ में। उरी वर्ण किस अर्थ में थी? वो वर्ण करना आया ना। चलो हाँ भाई, वर्ण करना। और दुई कंपन कंपन। चलिए क्या कहना है इसमें, सब यही थे, उभयपदी है और उकारांत है, दीर्घ उकारांत है। तो और तो सेठ है, लेकिन इसके लिए एक सूत्र है ना, वो ध्यान रखना। हाँ, स्वरति सूति स्वरति सूति सुयति धुयु दितो धुयाई है। तो वाला जी अर्ध धातु को ईट विकल्प से करना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसको सेट तो है लेकिन विकल्प से करना है। तो सूत्र उसके लिए आया है। चलिए तो करो, इसमें क्या बना इसका, अभी तो धू का बनाना है ना। इसमें तो स्ना में तो रस्व कर लोगे, पादी में आई है। हाँ, पादी में आई है। चलो तो फिर चलो। तो धू नाती, अब बोला रूप, अब इसमें धू क्या होगा? दुनाति दुनीता दुनंती दुनासी दुनीता दुनीता दुनामी दुनीवा दुनीमः दुनातु दुनीता दुनीताम दुनंतु दुनीहि दुनीता दुनीतम दुनीता दुनानि दुनाव दुनाम अधुना तदुनीताम अधुनन अधुनाः अधुनीतम अधुनीता अधुनाम अधुनीव अधुनीम दुनिया दुनियाताम दुनियु दुनिया दुनियाताम दुनियाता दुनियाम दुनियाव दुनियाम दुनीते दुनात दुनीते दुनाते दुनते दुनीशे दुनाते दुनिद्वे दुने दुनीवै दुनीमहे दुनीताम दुनाताम दुनाताम दुनीश्व दुनाताम दुनिद्वम दुनै दुनावै दुनामयि अधुनीत अधुनाताम अधुनता अधुनीताः अधुनाताम अधुनिद्वम अधुनीय अधुनी। देखा अधुनी, क्यों ये गलती हो रही है? कहाँ से आ रहा है ये? अरे ये थोड़ी ना विधि लिंग चल रहा है, फिर अट क्यों होगा? विधि लिंग होगा तो अरे अधुना रहेगा, आगे ही रहेगा तो स्नाभ्य लोप करना है। तो अधुनी अधुनी वही अधुनी मही। फिर दुनीता दुनियातम दुनीरन दुनीताः दुनियातम दुनीद्वम दुनिया दुनी वही दुनी मही। ये बन गया। चलो अब उसमें ताश वगैरह में चलना है ना। चलो तो इसमें ईट तो हम नित्य करते, लेकिन वही सूत्र से विकल्प से हो जाएगा। तो एक बार ईट होगा, एक बार नहीं होगा। गुण तो दोनों जगह होगा। हाँ बोला रूप क्या बनेगा? दू धातु है ना। चलो फिर दविता दवितारो दवितारा दवितासी दवितास्थ दवितास्थ दवितास्मि दवितास्व दवितास्म। इसमें तो वा का चक्कर नहीं ना है। ईट को विकल्प से दीर्घ नहीं, सब है नहीं। चलो और उस पक्ष में ईट नहीं होगा। दोता दोतारो दोतारा दोतासी दोतास्थ दोतास्था दोतास्मि दोतास्व दोतास्म दविता दवितारो दवितारा दवितासे दवितासाते दवितात्वे दविताय दवितास्वै दवितास्मय दोता दोता दोतारो दोतारा दोतासे दोतासाते दोताद्वे दोताय दोतास्वै दोतास्मय दविशति दविशता दविशन्ति दविशसि दविशता दविशत दविशामि दविशाव दविशामः दोषति दोषता दोषन्ति दोषसि दोषता दोषत दोषामि दोषाव दोषामः दविशते दविशते दविशन्ते दविशसे दविशते दविशत्वे दविशे दविशावै दविशामय दोषते दोषते दोषन्ते दोषसे दोषते दोषत्वे दोषे दोषावै दोषामय अदविशत अदविशताम अदविशन अदविश्य अदविशतम अदविशत अदविशम अदविशाव अदविशाम अदोषत अदोषताम अदोषन अदोष्य अदोषतम अदोषत अदोषम अदोष्याव अदोष्याम अदविशत अदोविश्य अदविश्यत अदविश्येतम अदविश्यन्त अदविश्यतः अदविश्येतम अदविश्यद्वम अदविश्य अदविश्यावै अदविश्यामि अदोष्यत अदोष्येतम अदोष्यन्त अदोष्यतः अदोष्येतम अदोष्यद्वम अदोष्य अदोष्यावै अदोष्यामि। हो गया। चलो आशी लिंग में चलो कटाक से कुछ नहीं। धू धातु है भाई। धूया धूयास्तम धूयासु धूयाः धूयास्तम धूयास्त धूयासम धूयास्व धूयास्म। दीर्घ ही होगा ना। दीर्घ है ही वो, दीर्घ करना हो तो कर लेना। चलो फिर इसके बाद उसका चलो विकल्प से करना है ना। धविशिष्ट धविशीयास्तम धविशीरन धविशिष्टः धविशीयास्तम धविशीड्वम धविशीद्वम धविशीय धविशीवै धविशीमय दोषिष्ट दोषीयास्तम दोषीरन दोषिष्टः दोषीयास्तम दोषीड्वम दोषीय दोषीवै दोषीमय। नहीं ना उससे आएगा नहीं। अरे वो रिवर ना कहता है कि भाव नहीं ना कोई करेगा ना। वो लिंग सिंचा वाचमने पदेशु करेगा। वो एक समीपाद हल से कहता है। तो यहाँ एक समीप हल नहीं है। चलिए कुछ नहीं, दोषिष्ट गुण करके बोलेंगे और नित्य ढत्व करेंगे। चलिए लिंग में आ जाओ। धू धातु के लिंग में आओगे ना। अधावीत अधावीत एक कोई बनेगा। इसमें ईट का विकल्प नहीं करोगे? इसमें ईट का अरे स्वयं श्रुति सुयति धुयु दी तो वाह है ना। तो ईट को विकल्प से करोगे ना। दूसरा भी तो बनना चाहिए। नहीं वो स्तु सु धुई व्यह परस्मै पदेषु सूत्र आया था, स्वादिगण में आया था। तो उसे परस्मै पद परक को ईट होता है, सूत्र कर रहा था।
तो इसको ईट हो ही रहा था, उसमें फिर ग्रहण करके क्या नित्य कर रहे हैं, नित्य ईट होगा। चलिए तो उसी से कर लेना, तू दुई ब्याह परस्मै पदेषु, इससे नित्य ईट कर लेना। तो करो फिर रूप अदावीत अदाविष्टम अदाविषुः अदाविहि अदाविष्टम अदाविष्ट अदाविषम अदाविश्व अदाविष्मा। आत्मनेपद में तो विकल्प से होगा, यहाँ तो नहीं ना वो नित्य करेगा। चलिए तो करो अदविष्ट अदविषातम अदविषत अदविष्टः अदविषातम अदविद्वम अदविद्वम अदविषि अदविश्वै अदविस्मै अदोष्ट अदोषातम अदोषत अदोष्टः अदोषातम अदोढ्वम अदोषि अदोष्वै अदोष्मै। हो गया। चलो लीट लकार आया, लीट लकार में बना लो धू धू अ, और अभ्यास कार्य कर लेंगे। तो अभ्यास कार्य क्या क्या करो, अभ्यास कार्य करेंगे क्रम से, रस्व से रस्व कर लेंगे, और अभ्यास से चर्चा से, अभ्यास से चर्चा से ध को द कर लेंगे। तो दुधु बन जाएगा, दुधु अ। अब यहाँ पर कर लो वृद्धि कर लेंगे, किससे, अचोणिति से वृद्धि कर लेंगे, तो दूध और आवादेश कर लेंगे, तो दुधाव। और उसमें अतुष वगैरह में दुधु अतुष रहेगा, और वहाँ पर क्या करेंगे, गुणादि तो होने नहीं है वो सब। तो वहाँ पर उवंग कर लेंगे, अचिष्णु धातु प्रमाण में धातु है ही, तो उवंग कर लिया है, तो दुधुवतुः ये बन जाएगा ना। तो चलो ना फिर दुधाव दुधुवतुः दुधुवुः। और इसमें थ व म से द्वे व सब आएगा, उसको बाद में छोड़ा थ को आओ। ये क्या है, वलादियार धातु, सेठ धातु थी तो हम नित्य कर रहे थे, लेकिन स्वरति श्रुति धूयुदितो वा, वलादियार धातु कोई विकल्प से करना, तो विकल्प से ही हो जाएगा। यहाँ श्री को कितनी निषेध करेगा, कैसे करेगा, थल में कैसे करेगा, क्या कहता है वो, नहीं थल में वो कहता है कि श्री धातु और एकाच उगंध धातु से पर में गित की तो हो इट ना। तो यहाँ कहा थल गित कित है, गित नहीं है, तो यहाँ सोचना ही नहीं, यहाँ विकल्प से कर ही लेना है। दुयुदितो वा सूत्र से विकल्प से कर लेंगे। करो फिर, तो गुण करके आवादेश करके बोलो, दुध विथ दुधोथ हो गया, दुधुवथु दुधुव दुधाव दुधव। अब इसमें लाओगे वह म और उधर के से द्वे वह है, सारे के सारे कित है, नहीं है। अरे दूधू से पर छह प्रत्यय, कितने छह ना, अरे थल तो चला गया, तो छह ही बचे ना। तो ये सब कैसे कित है, तो इनको विकल्प से वलादियार धातु होने के कारण ईट विकल्प से प्राप्त था। किस सूत्र से, सूति सुयति धूयुदितो वा सूत्र से। लेकिन कौन निषेध कर देगा, निषेध कर देगा, कौन ईट नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा, क्योंकि फिर अगर ईट का निषेध हो जाएगी तो क्रादि नियम से नित्य ईट हो जाएगा, आया ना, क्रादि नियम से नित्य ईट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, चलो फिर दुदु विव दुदु विम, यही बन जाएगा। चलो दुदु वे दुदु वाते दुदु विरे दुदु विषय दुदु वाते दुदु विटवे दुदु विद्वे दुदु वे दुदु वीवे दुदु वीमय। यही तो हो गया। क्या है इसमें, और कुछ नहीं था, वही कंपनी में बस यही सब ध्यान रखना था। चलो आगे चले। फिर कौन है, फिर ग्रह उपादाने, ग्रह उपादाने, ग्रह धातु आई किस अर्थ में है, उपादान, उपादान मतलब ग्रहणम, ग्रहण करना किसी भी चीज का। चलिए तो ग्रह धातु है, कैसी है बोलो, अकार इसका ग्रह धातु, इसमें रस्व अकार स्वरित अनुनासिक, इसका आकार ऐसा है, तो इसकी उपदेश अनुनासिक से संज्ञा हो जाएगी, तसलोप हो जाए, तो स्वरित धातु है, तो उभयपदी धातु है, और हांत आई है, नहीं आई है, तो सेठ है, तो चलो फिर सेठ है, तो ग्रह धातु का रूप। चलो ग्रह से लटती इसकी प्रक्रिया से बोलो, ग्रह धातु में सूत्र लग रहा है, ग्रह धातु से वर्तमान लट से लट कर लेंगे, तिप कर लेंगे, और स्ना प्रत्यय कर लेंगे, क्रियादिभ्यः स्ना से, तो स्थिति बनेगी ग्रह ना ती। अब ये जो स्ना प्रत्यय था वो शित था, तो उसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई थी, और अपित था तो सार्वधातुकम अपित से गित भाव हो गया था। तो अब यहाँ पर गित प्रत्यय पर में मिल जाएगा, तो सूत्र आएगा ग्रहिज्या वै व्यदि वष्टि विचति विष्टति पृच्छति पृच्छति बृज्जति नाम गिति च। इस सूत्र से अब करता है ये कित गित परे रहते हैं, तो गित पर में है ही, तो संप्रसारण कर दो ग्रह धातु को, तो रेफ को संप्रसारण री कर देंगे, तो गृह री और अ को री और आ को संप्रसारण जैसे पूर्व रूप कर लेंगे, तो स्थिति बन जाएगी गृह नाति, ऐसे बोल दिया है ना, गृह नाति हो जाएगा। चलो अब क्या, अब री वर्णान्न षडत्वम वाच्य में हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि अट हकार का व्यवधान अट में आ जाता है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपको बार बार अब क्या बताना कि वो दोनों परिस्थिति में करता है। अब ये वही परे रहते भी करता है, अड़ादि का व्यवधान होने पर भी करता है, से परे न को न करता है। चलिए तो क्या कर लोगे, न तो करके तो गृहणाति, तो गृहिणा बना लोगे ना, उधर गृहिणी बन जाएगा, गृहिणा बन जाएगा, हल हो जाएगा। चलिए तो बोला फिर, तो गृहणाति गृहिणीतः गृह्णन्ति, बस एक लकार में एक जगह एक रूप में ध्यान रखना है, कहाँ पर,
एक जगह ग्रह धातु जो कि हलंत है, वो लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में, वो भी परस्मैपद पद में ही पर है। सीधा ही वाला रूप में बोलो ना, हाँ ही पर ही वाला रूप में ना, वहाँ पर क्या सूत्र लग जाएगा उसका एक बोल दो, फिर रूप ही बोलना रहेगा ना। वहाँ पर सूत्र लग जाएगा हलह स्नह शानच, क्या कर देगा ये, हल से पर में स्ना को शानच आदेश होता है, शानच कर लोगे, शानच का आना बचेगा तो क्या बन जाएगा, तो बन स्थिति क्या बन जाएगी, वो गृह आन और आगे प्रत्यय ना ही, तो क्या ही का आप क्या कर दोगे, या तो ही का तो ऐसे लोग कर देंगे, और इधर ना तो करोगे कि नहीं होगा, तो क्या रूप बन जाएगा, गृहाण ये रूप बनेगा। बस यही एक ध्यान रखना, बाकी कोई उसमें वो फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तो फिर बोलो गृहणाति, गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति गृह्णासि गृह्णीतः गृह्णीत गृह्णामि गृह्णीवः गृह्णीमः गृह्णातु गृह्णीतात् गृह्णीतां गृह्णन्तु गृह्णी ही वो नहीं, इधर तो देखो फिर अभी अभी करके आए तब गृहिणी बोल रहे हो तुम फ्लो में, अरे अभी अभी बना यार, गृहाण, गृहाण गृहाण गृह्णीतात् गृह्णीतं गृह्णीत, फिर गृह्णानि गृह्णाव गृह्णाम, अगृह्णात् अगृह्णीताम् अगृह्णन्, अगृह्णाः अगृह्णीतम् अगृह्णीत, अगृह्णाम् अगृह्णीव अगृह्णीम, गृहिणीयात् गृह्णीयात् गृह्णीयातां गृह्णीयुः गृह्णीयाः गृह्णीयातं गृह्णीयात गृह्णीयां गृह्णीयाव गृह्णीयाम, गृह्णीते गृह्णाते गृह्णते गृह्णीषे गृह्णाते गृह्णीद्वे गृह्णे गृह्णीवै गृह्णीमये, गृह्णीतां गृह्णातां गृह्णतां गृह्णीष्व गृह्णातां गृह्णीध्वं गृह्णै गृह्णावै गृह्णामयि, अगृह्णीत अगृह्णातम् अगृह्णत अगृह्णीतः अगृह्णातम् अगृह्णीध्वम् अगृह्णीय अगृह्णी अगृह्णीवै अगृह्णीमयि। फिर वहाँ फिसले, क्या हो रहा है तुमको, आय आदेश पता नहीं क्यों कर रहे हो आय आदेश, शर्म भी नहीं आ रही बोलने में, आई कहा है ये जिसको आय आदेश दिया जाए, शर्म भी नहीं आती इसको बोलने में, घोषणाभ्यास तय रहता साकार का लोग हो गए। हाँ क्यों निकल रहा है मुंह से, और वही जगह बार बार निकल रहा है, सब धातुओं में आदत लग जाती है ऐसी, गलत आदतें मत पाला करो। अगृहिणी अगृहिणी वै अगृहिणीमयि, गृह्णीत गृह्णीयातं गृह्णीरन्, गृह्णीतः गृह्णीयातं गृह्णीध्वं गृह्णीय गृह्णीवै गृह्णीमयि। हो गया, चलो इसके बाद अब ताश वाले में करना है ना, हाँ, तो और कैसी बताई थी, सेट बताई थी, हाँ। तो नित्य ही ईट करना है ना, हाँ सेठ धातु है तो नित्य ईट होगा। हाँ कोई नहीं ना इसको विकल्प करने वाला है कोई, कल चले थे कि नहीं चले थे इसके रूप, तो क्या तुम सोच रहे हो, सूत्र कोई विकल्प से करने वाला, कौन सूत्र करेगा, सूत्र को पढ़ा था क्या पढ़ लिए, ग्रहोर तो आगे आ रहा है ना, ग्रहो लिटि दीर्घ क्या कहता है ये, ईट को विकल्प से कराता है, नहीं वो हाँ वो दीर्घ करता है तो नहीं वो नहीं, तो विकल्प से ईट कराने वाला है कोई सूत्र, नहीं है। अरे घबराओ नहीं, कुछ बात फंसी हो तो बोलो, फिर कल चल चुके थे उसमें, हाँ। तुम ऐसे हुआ कर रहे हो गुरुजी ये सूत्र में थोड़ा वो हो रहा था, क्या ग्रहो लिटि दीर्घ में क्या है अर्थ उसका, एकाच ग्रह धातु से पर में ईट को दीर्घ होता है विकल्प से कहा था, कहाँ लिखा विकल्प से, ग्रहो लिटि दीर्घ कहाँ लिखा है विकल्प से, देखो वृत्ति देखो कहाँ लिखा है विकल्प, क्या बोलो वृत्ति, थोड़ी होता, एकाचो ग्रहे हे विहितस्य इटो दीर्घो न तु लिटि, कहाँ लिखा विकल्प से, नहीं न सूत्र में लिखा न वृत्ति कहीं से आ रही है, अपने मन से जोड़ रहे, याद नहीं की हो इसकी वृत्ति, वो याद नहीं आ रहा था गुरुजी, चल ईट मतलब नहीं वो विकल्प नहीं ना कह रहा, नित्य होगा ईट, तो ईट नित्य होगा, दीर्घ होगा, हाँ दीर्घ नित्य होगा, दीर्घ भी नित्य होगा, दीर्घ भी नित्य होगा, हाँ ध्यान रखो। चलो तो क्या ग्रह धातु है, बोलो घबराओ नहीं, ग्रह ईट कर लिए, किस सूत्र से, वो आर्ध धातु का सेड़ वाला दे है, धातु का सेड़ वाला दे है, ध्यान रखो, इसे ईट कर लिए, नित्य ही ईट कर लिए, और फिर ये सूत्र आया, तो देखो घटाओ, इसको घटाओ, एकाच गृह धातु, गृह के ग्रह धातु, ध्यान रखो कौन धातु है, मूल रूप से ग्रह धातु है, वो तो संप्रसारण की इसलिए गृह बना था, सब जगह संप्रसारण नहीं होगा, कित परे होगा तभी होगा, बोलो ध्यान से, तो एकाच ग्रह धातु है,
उससे विहित जो इट है उसको दीर्घ होता है। नतुलिटी लिट तो पर है ही नहीं। चलिए तो करो तो दीर्घ कर लोगे तो क्या रूप बन जाएगा? तो ग्रहीता। ये कई रूप बनना है, क्यों परेशान हो रहे हैं? बोलो ना। ग्रहीता, ग्रहीतारौ, ग्रहीतारा, ग्रहीतासि, ग्रहीतास्तः, ग्रहीतास्तः, ग्रहीतास्मि, ग्रहीतास्वः, ग्रहीतास्म, ग्रहीता, ग्रहीता, ग्रहीतारौ, ग्रहीतारा, ग्रहीतासे, ग्रहीतासाते, ग्रहीतात्वे, ग्रहीताये, ग्रहीतास्वै, ग्रहीतास्म, ग्रहीष्यति, ग्रहीष्यति, गृह्षन्ति, ग्रहीष्यसि, ग्रहीष्यतः, ग्रहीष्यत, ग्रहीष्यामि, ग्रहीष्यावः, ग्रहीष्याम, ग्रहीष्यते, ग्रहीष्यते, ग्रहीष्यन्ते, ग्रहीष्यसे, ग्रहीष्येते, ग्रहीष्यद्वे, ग्रहीष्ये, ग्रहीष्यावः, अग्रहीष्यत्, अग्रहीष्यताम्, अग्रहीष्यन्, अग्रहीष्यः, अग्रहीष्यतम्, अग्रहीष्यत, अग्रहीष्यम्, अग्रहीष्याव, अग्रहीष्याम, अग्रहीष्यत, अग्रहीष्येताम्, अग्रहीष्यन्त, अग्रहीष्यथः, अग्रहीष्येताम्, अग्रहीष्यध्वम्, अग्रहीष्ये, अग्रहीष्यावै, अग्रहीष्यामहि। चलो उसमें बोलो ना आशीर्लिंग। आशीर्लिंग में क्या बनाएंगे? ग्रह्यात, गृह्यात, ग्रह, ग्रह यास्ता रहेगा यहाँ पर। कित कौन सुधरता? कित पर में मिल जाएगा तो ग्रहिज्या वही व्यधि संप्रसारण होगा ना बाबा, तब फिर तो रेप को री संप्रसारण होता है, पूर्व रूप कर लेंगे तो बन जाएगा। अरे संप्रसारण करो तो गृह बन जाएगा। सब करके ग्रह को री कर देंगे, फिर पूर्व रूप कर देंगे तो गृह बन जाएगा, है ना? चलो तो कर लो। गृह्यात, गृह्यास्तं, गृह्यासु, गृह्याः, गृह्यास्तं, गृह्यास्ता, गृह्यासं, गृह्यास्व, गृह्यास्म। उसमें चलो आत्मनेपद में तो स्थिति रहेगी ग्रह और ई सिय स त। अब यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा गुरुजी, ये ग्रहोलिटी। इसमें कौन बड़ी बात है, उसको बोलना ही है, फटाक से बोलो इतना। अरे लिट को छोड़ के सब जगह हाँ। एकाच ग्रह धातु से बड़े इट को दीर्घ करना है। हाँ तो दीर्घ कर देंगे तो ग्रहीशिष्ट, ग्रहीशिष्ट। ना लिंगी निषेध नहीं करेगा, नहीं वो तो व्रेंग, व्रेंग और दीर्घ धातु के लिए ही है ना? मतलब वृतोवा से जो इट को दीर्घ प्राप्त है उसी का निषेध करता है। इसका निषेध नहीं करेगा तो ग्रहोलिटी दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। चलो तो ग्रहीशिष्ट, ग्रहीशीयास्तं, ग्रहीशीरन्, ग्रहीशिष्टः, ग्रहीशीयास्तं, ग्रहीशीध्वं, ग्रहीशीध्वं, ग्रहीशीय, ग्रहीशीवै, ग्रहीशीमै। उसमें आ जाओ पिदुड़ी निकल गई बोल के। चलो तभी तो ये बोले, तब तो शास्त्र बोले। हाँ क्या हूँ करने से थोड़ी ना आता है। चले फिर कौन आया? लुंग, लोंग लकार। हाँ तो अग्रहीत परस्मै पद में अग्र, अग्रह, ई स ई त रहेगा। ये ग्रहोलिटी इस सूत्र से दीर्घ कर देंगे, इट को हो जाएगा ना दीर्घ। हाँ तो अग्र वृद्धि, वृद्धि कुछ नहीं बोल रहा वृद्धि के बारे में। वृद्धि हाँ से नहीं होगी, नेट ही निषेध कर देगा। लोगों से वैकल्पिक वृद्धि होगी, हो जाएगी। तो फिर कैसे अग्रहित रूप बनाए? अग्राहित रूप बनाओ फिर। और अग्रचार्य भी नहीं बनाई है, वो भी अग्रहित ही बनाए हैं। कोई इसका मतलब निषेध करने वाला सूत्र छूट रहा है। क्षण स्वस जागृणी श्वेदिताम, अकारांत धातु है ना भाई, तो नहीं ना करना है। चलो तो वैकल्पिक वृद्धि का भी निषेध हो जाएगा। तो अग्रहीत, अग्रहिष्टाम, अग्रहिषुः, अग्रहिः, अग्रहिष्टम, अग्रहिष्ट, अग्रहिषम, अग्रहिष्व, अग्रहिष्म बन गया। चलो आत्मनेपद में ईट को दीर्घ कर ही लोगे। हाँ अग्रहीष्ट, अग्रहीशातम, अग्रहीशत, अग्रहीष्ठाः, अग्रहीशातम, अग्रहीड्वम, अग्रहीद्वम, अग्रहीषि, अग्रहीष्वै, अग्रहीष्मै। ग्रह, ग्रह अ, ग्रह, ग्रह अ रहेगा। तो वो लिट्य व्यासस्व भयशाम से अभ्यास में संप्रसारण कर लेंगे और उर्वरूप कर लेंगे। गृह, ग्रह ये स्थिति बनेगी और फिर उरत सूत्र में अभ्यास में जो रिवर्ण है उसको अत कर देंगे। तो गर्ह, गर्ह, ग्रह अ, गर्ह, ग्रह अ, और फिर हलादी शेषा से किसका किसका लोप? रेफ और हकार का लोप कर देंगे। ग, ग्रह अ और चू लगा दिया जाए। हाँ क है ना वो। हाँ कोशु, ग उसमें हाँ कोशु से कोशु से ज कर देंगे तो ज, ग्रह और अत उपदा से वृद्धि कर देंगे तो जग्राह। और उधर उधर जग्र अतुस रहेगा। जग क्यों रहेगा? जग्रह नहीं होगा, वहाँ गलत जा रहे हो। हाँ उधर तो पहले संप्रसारण हो जाएगा। हाँ कित पर में मिल जाएगा। ग्रह है तभी अतुस कित मिल गया।
तो संप्रसारण किससे ग्रहिज्यावरी से ग्रहिज्यावरी से कर लेंगे। उधर अभ्यास को संप्रसारण किससे किए थे अब लेट्यभ्यासस्य भयशाम से। और इधर ये कर लेंगे तो गृह पहले ही बन गृह जाएगा, पहले ही बन जाएगा। तब द्वित्व करेंगे तो गृह गृह अ करेंगे। अब यहाँ पर उरत वगैरह लगा लेना, अभ्यास करके क्या बनेगा ज गृह अ जगृह, तो इधर जगृह बनेगा और उधर जग्रह बनेगा। जग्रह बनेगा, ये फर्क होगा। देखो पहले संप्रसारण करने से क्या फर्क पड़ जाता है। चलिए तो जगृह बन गया, तो बोला ना इसमें अब क्या करना है, गुणादि तो होना नहीं है, तो मिला देंगे। जग्राह जगृहतुः जगृहुः। इट की क्या स्थिति रहेगी, इट की सेठ धातु नित्य होगा, नित्य होगा। और इट को दीर्घ, ग्रहो लिटि दीर्घ से नहीं होगा, वो कहता है न तु लिटि। अच्छा लिटि कहता है ना, ग्रहो लिटि दीर्घ लिटि करता है, तो अलिटी है, अलिटी है। हाँ छेद वहाँ पर अलिटी किया गया, नहीं किया गया, वरना तो अर्थ होगा लिट पर रहते ही होगा। चलो तो कुछ नहीं करना है, बोला रूप बोलो खटाक से। जग्राह जगृहतुः जगृहुः, जग्रहिथ जगृहतुः जगृह, जग्राह जग्रह जगृहिव जगृहिम, जगृहिम। फिर जगृहे जगृहाते जगृहिरे, जगृहिषे जगृहाते जगृहिड्वे जगृहिद्वे, जगृहे जगृहिवै जगृहिमये। यही तो बन गया था, नहीं बना था, बन गया था। चलिए हो गया। हाँ इसके बाद कौन आई, फिर निष्कर्षे। कितना मिनट का बना ये, तुम सब धातुओं को लगा लिए हो? लगा लिए हो? नीचे से गुरुजी ये ज्ञा से रह गया, ज्ञा से रह गया। चलो कोई नहीं, ये कुछ से कर लेते, कुछ से ही कल जल्दी किए थे, वो लोग आ गए थे तो कुछ से ही नया पाठ कर लिया जाए, कुछ धातु से, ठीक है ना। चलो फिर इसको रख दे यहाँ पर, कितना ज्यादा ही हुआ होगा आज, 55। चलो इसको आवर्तन में डाला जाए।